वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जुआन गार्सिया से रिलेटेड अपडेट, रफीनिया का एक इंटरव्यू जो कि बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया उस इंटरव्यू में। बार्सिलोना का सबसे बड़ा सरदर्द, हाउस क्लीनिंग कैसे करें, कौन कौन से प्लेयर्स को वो बाहर करें, एंड देन फाइनली कहीं ना कहीं ला मासिया में भी लौंडे जवान हो रहे हैं, उनको प्रमोशन देना होगा। और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शायद से प्रमोशन मिल सकता है इस सीजन में, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद जुआन गार्सिया की अपडेट के साथ। लास्ट वीडियो में हमने कहीं ना कहीं बात करी थी कि भाई बार्सिलोना एंड दूसरा जो मेजर डेस्टिनेशन हो सकता है वो है न्यूकासल फॉर जुआन गार्सिया, और इन्हीं में से वो एक टीम को चूज करने वाला है। मगर कहीं ना कहीं अब ये अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही है और थोड़ा इस चीज़ को भी कंफर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा है कि न्यूकासल कभी इस रेस में थी ही नहीं। न्यूकासल अब किसी और गोलकीपर के लिए जा रही है, मेरे को नाम नहीं पता उसका, मैं फोटो लगा देता हूँ एंड टेक्स्ट भी डाल दूंगा। बट वो जा रहे हैं किसी और गोलकीपर के लिए, एंड दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं प्लांटेड थी। अब जो छोटी मोटी टीम्स बच रही हैं भाई, बॉर्मोथ वॉर्मोथ करके छोटी मोटी टीम्स बच रही हैं, वहाँ तो भाई डेफिनेटली जुआन गार्सिया जैसे लेवल का प्लेयर जिसके पास एक अच्छा ऑप्शन है वो जाने से रहा। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए बहुत ईजी होता जा रहा है ये रास्ता, अनटिल अनलेस भाई जुआन गार्सिया या फिर भाई हमारे डेको भाई साहब अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार के डिसीजन कुछ और ले लें। और इस न्यूज़ में ऐड कर दूं मैं, अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही जुआन गार्सिया ने अपनी जो मैनेजमेंट टीम है, जो आई थिंक नायगरा करके उसकी मैनेजमेंट की टीम का नाम है, उसकी टीम से वो मिले हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कशन किया है। जितने भी उनके पास ऑफर्स थे उन्होंने रिव्यू किया है, और अब शायद से वो बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड और मे बी आई डोंट नो कब तक वो डिसाइड करते हैं, बिकॉज आपके लिए और मेरे लिए भाई ये बहुत सरदर्द होता जा रहा है भाई। बार्सिलोना के लिए आई डोंट नो, जुआन गार्सिया के लिए आई डोंट नो, बट हम लोगों के लिए तो भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देते हैं भाई, लेफ्ट विंगर से ज़्यादा प्रायोरिटी राइट नाउ इस गोलकीपर को साइन करना बन चुका है हमारे लिए। हम जिस तरीके से कमिट कर चुके हैं भाई, हम लोग बार्सिलोना और हम फैंस भाई इस गोलकीपर के पीछे, हमें अब ये चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो भाई आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। खैर जुआन गार्सिया से मूव ऑन करते हैं रफीनिया की तरफ, जहां पे उन्होंने एक बहुत ही कातिलाना स्टेटमेंट दे दी है जो भी आने वाला लेफ्ट विंगर है उसको। उन्होंने कहा है, आई एम नॉट अनटचेबल बट हुएवर कम्स विल हैव टू वर्क हार्डर देन मी। भाई कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया है सामने वाले प्लेयर को कि भाई तुझे आना है तो आजा, तू मुझसे बेटर प्लेयर हो सकता है बट भाई तू मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर नहीं हो सकता, और अगर है तो करके दिखाना पिच पे। भाई बहुत क्रेजी स्टेटमेंट दी है भाई बंदे ने, मतलब सीधा शॉट्स फायर्ड हो चुके हैं भाई, ऐसा लग रहा है इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लेयर्स एंड उनमें से एक टाइप होता है भाई कि कईयों का गेम अच्छा नहीं चल रहा होता है और वो डिफेंसिवली हेल्प भी नहीं कर रहे होते हैं। आपने देखा है भाई, रैशफोर्ड भी मैंने कई बार उनको देखा है, वो नहीं करता है। एम्बाप्पे के मुंह के आगे से भाई बंदे मिडफील्डर्स बॉल लेके जा रहे हैं, नहीं हेल्प करता है। विनीशियस इज वन ऑफ देम। कई सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं, हमने देखा है। वहीं कहीं ना कहीं दूसरे टाइप के प्लेयर्स होते हैं जिनका दिन नहीं अच्छा चल रहा है बट वो डिफेंसिवली प्रेसिंग करके कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं टीम को, और उनका फ़ायदा, उनका होने का फ़ायदा टीम को होता है। पहले वालों से नहीं होता भाई, उनका होना टीम में ज़ीरो है, बिल्कुल लिटरली उनका एफर्ट ज़ीरो होता है। देन देयर कम्स तीसरे टाइप के बंदे जिनका दिन भी अच्छा चल रहा होता है और भाई वो प्रेसिंग भी कर रहे होते हैं, वो अटैक भी कर रहे होते हैं। आई थिंक उन्होंने गोल स्कोर करा, असिस्ट किया, उसके बावजूद वो भाई पीछे आके आपकी टीम को डिफेंसिवली हेल्प करते हैं। रफीना इज़ दैट काइंड ऑफ गाय, और वो एग्जैक्टली उसने यही कहा है अपने इंटरव्यू में, जो भी आने वाला लेफ्ट विंगर है, कि भाई तुझे ये सारी चीज़ें मुझसे बेटर करनी होंगी अगर तुझे खेलना है बार्सिलोना के लिए। एज अ लीडर उसने कहा है, ऐसा नहीं कि मैं मेरे होते हुए कैसे तू आ रहा है, मेरे होते हुए ये सारी चीज़। भाई वो चाहता है कि अगर मुझे कोई रिप्लेस करे या फिर कोई प्लेयर खेले बार्सिलोना के लिए तो वो इस मेंटेलिटी के साथ खेले, ना कि बस कि भाई बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए जगह मिल गई है उसके बाद भाई काम खत्म मेरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना की मुसीबतें कैसे बढ़ती जा रही हैं। भाई हमको पता है टर स्टेगन है, उसने, उसकी स्टेटमेंट तो नहीं आई बट कहीं ना कहीं उसकी तरफ से रिएक्शन आ चुका है, उसके सोर्सेस या फिर जो भी है वहाँ से आ चुका है कि भाई वो बंदा नहीं छोड़ के जाने वाला बार्सिलोना को। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई खिलाओ ही मत उसको, भाई ऑप्शन ही मत दो, जो कि मैं भी कह चुका हूँ, क्योंकि 2026 में नेक्स्ट ईयर भाई वर्ल्ड कप है और जर्मन गोलकीपर बेसिकली वो नंबर 1 चॉइस है गोलकीपर का। और अगर उसको गेम्स नहीं मिलते हैं क्लब में, ऑब्वियसली भाई बार्सिलोना में गेम्स नहीं मिलेंगे, तो कोई भी कोच, जर्मन कोच या फिर इंटरनेशनल कोच ऐसे प्लेयर को नहीं पिक करता है। एंड्रिक के बारे में आपने सुन ही लिया भाई, एंचेलोटी की मुंह से लिटरली उसने उसको खिलाया नहीं और वहाँ जाके इंटरनेशनल टीम में जाके बेइज्जती कर दी उसकी अलग से भाई, कि साला उसको वहाँ नहीं जगह मिली। तो भाई
मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर उसको नहीं जाना छोड़ के तो मत जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे लिए। 6 महीने तू नहीं खेलेगा ना फुटबॉल, 6 महीने बाद विंटर ट्रांसफर विंडो में अपने आप भाग जाएगा, ठीक है। नो डिसरिस्पेक्ट टू टर्ड स्टेगन, बट भाई दिस टाइम कहीं ना कहीं बार्सिलोना को कमिट करना ही होगा अपने बेटर फ्यूचर के लिए। और क्लीनअप्स की बात करें तो भाई कहीं ना कहीं जो लैंगले हैं भाई, जो कि एथलेटिको मैड्रिड में भाई लोन पे बैठे हुए थे, वो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी हो रही भाई, उसको बहुत जल्दी हो रही है। वो बोल रहा है कि मेरा भाई, मेरा को हटाओ अपनी टीम से, मुझे ख़त्म करो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो, मुझे बेच दो एथलेटिको मैड्रिड को। और बार्सिलोना बोली नहीं बेटा, इस बार तो एथलेटिको मैड्रिड हाथ आई है, इससे पहले तक तो साला हम पैसे देते थे, इस बार मौका बन रहा है कि पैसे लें। लिटरली भाई सही में एथलेटिको मैड्रिड ने इससे पहले हम लोगों को ब्लैकमेल किया है। अगर आप बात करी जाए एंटोनियो ग्रीजमैन के बारे में, भाई उन्होंने पहले हमको 100 समथिंग का बेचा, 120 मिलियन का करीबन का बेचा उसको, फिर हमसे उसने 20 मिलियन का खरीदा, मतलब 100 मिलियन का चूना लगा दिया लिटरली। और कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कई सारे प्लेयर्स आए भाई वहाँ से, जिनको हमने भाई नुकसान ही खाया एथलेटिको मैड्रिड से। और जब नेगोशिएशन की बातें आती थी ना, कभी भी भाई बार्सिलोना के पक्ष में या फिर भाई जो डील होती थी वो काफ़ी अनइवन होती थी। बट दिस टाइम इज़ डिफरेंट भाई। यहाँ पे बार्सिलोना के पक्ष में, या फिर कह सकते हो कि बार्सिलोना का पल्ला थोड़ा सा भारी है, ठीक है, हमारा हाथ थोड़ा भारी है इस डील में। तो अब हमारे पास चांस है, बिकॉज कहीं ना कहीं लैंगले और एथलेटिको मैड्रिड दोनों चाहते हैं ये जो क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है इससे पहले ये डील खत्म हो जाए, और लैंगले कहीं ना कहीं भाई आपके एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर कंफर्म हो जाएं। तो भाई ये जल्दबाजी इस बार दोनों को है, और इस बार भाई बार्सिलोना पूरा स्वाद लेगी, हम भी स्वाद लेंगे, आप भी स्वाद लेना दोस्तों। और फाइनली दोस्तों हमारे ओरियल रोमेयो भाई साहब भी आ चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो डायनासोर के बाद यही है भाई सबसे पुराने खिलाड़ी फुटबॉल के प्लेयर भाई। बहुत 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 पुराना बंदा है भाई, कई लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि भाई ये बार्सिलोना का भी प्लेयर है कोई। तो सीरियसली भाई इस बार 2-3 प्लेयर्स तो ऐसे होने वाले हैं जो छाती पे दाल गलेंगे लिटरली इस बार के, मुझे लगता है। और जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, तो छोड़ के जाएगा नहीं। एंड ऑब्वियसली अगर ये अगले सीजन कहीं जाता है तो इसको थोड़ा मोड़ा बोनस मिल जाएगा, साइनिंग बोनस, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। इस सीज़न पे वो नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं बार्सिलोना क्या करती है, इनको बेचती है, इनको लोन पे दूसरी जगह भेजती है, बट एक बड़ा सरदर्द ये भी डेफिनेटली होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन से प्लेयर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकता है ला मासिया से। जॉफरी टोरेंट का हमने पहले भी नाम ले चुके हैं भाई, लेफ्ट बैक बंदा है, काफ़ी अच्छा खेलता है। लामिन यमाल से कंपैरिजन कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं स्पेनिश मीडिया, जो छोटे मोटे जिन्होंने मैचेस देखे, लाइक कुबार्सी एंड लामिन यमाल वाले लेवल्स पे ये बंदा खेलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। आई डोंट नो, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कह नहीं सकते, बट इट सीम्स लाइक, क्योंकि भाई हमें लेफ्ट विंग पे, लेफ्ट बैक पे एक्चुअली हमें प्लेयर्स की ज़रूरत है, और ये थोड़ा टेक्निकली एबल बंदा है। जेरार्ड मार्टिन की तरह नहीं है, जेरार्ड मार्टिन जैसे थोड़ा फिजिकली तो ठीक है, बट जब प्रोग्रेसिंग की बात आती है तो वो कैपेबिलिटी नहीं है जो बाल्डे के अंदर है। बाल्डे तो भैया ड्रिफ्ट करते हुए अंदर घुस जाता है लिटरली। तो कुछ ये जेरार्ड मार्टिन, कुछ बाल्डे की कैटेगरी, जो वो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको होल्ड करता है, और एक अच्छा और एक परफेक्ट लेफ्ट बैक बन सकता है बार्सिलोना के लिए इन फ्यूचर। और अगर फ्यूचर के बारे में सोचना है तो आज भाई उनको जगह देनी पड़ेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई आप इनको देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंडलीज़ में जो अभी होने वाले हैं एशिया में, और अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बार्सिलोना की टीम में खेल सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए, डैनी रॉड्रिगेज भी एक नाम है जो इनको प्रमोशन मिल सकता है। आपने इस नाम को सुना होगा, इस चेहरे को डेफिनेटली देखा होगा भाई। रियल वैलिडेटेड के अगेंस्ट इनको स्टार्ट मिलता है, और भाई हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बंदा एकदम बिल्कुल नया बंदा को स्टार्ट दे दिया भाई। पाब्लो टोरे, बाकी सारे प्लेयर्स कहाँ चले गए, इनको क्यों नहीं मिला, बट डेफिनेटली एक स्टार्ट मिलता है। अच्छा प्रॉमिसिंग थोड़ा सा डेब्यू सा दिखता है, मगर 36-37 मिनट में भाई इनका कंधा डिसलोकेट हो जाता है, और वहीं कहानी ख़त्म हो जाती है, उनका सीज़न ख़त्म हो जाता है। सर्जरी के लिए गए हैं, बट कहीं ना कहीं उतने में ही मुझे लग रहा है हांसी फ्लिक इम्प्रेस हो चुके हैं इनसे, और इनको इंक्लूड करने की बातें चल रही हैं अब कहीं ना कहीं हमारी सीनियर टीम में। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको ये दो प्लेयर्स हैं जिनको शायद से सीनियर टीम में जगह मिल सकती है। लेट्स होप सो, और हमें और टैलेंट देखने को मिले। टोनी फर्नांडिस है भाई, उसका भाई भी है, आई डोंट नो, देयर इज़ अर्नव परदास, देन देयर इज़ आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार, कितनों का नाम ले ले भाई, कितनों के बारे में रिसर्च कर लें। फाइनल अपडेट है कैंप न्यू से रिलेटेड भाई। इसमें जो पहला बार्सिलोना मैच खेलेगी, अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल मैच खेलेगी, वो है गैम्पर ट्रॉफी, जो कि भाई कोमो के साथ खेलने वाली है। कोमो इटालियन लीग की एक ऐसी टीम है जिसको फैब्रिगास भाई, हमारे लेजेंड, अगेन बार्सिलोना लेजेंड है, लेजेंड बोलो, प्लेयर बोलो, जो भी बोल सकते हो भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्लेयर था। तो वो कहीं ना कहीं एज अ कोच उनको खिला रहे हैं, और भाई पिछले साल ही इन्होंने भाई इटालियन लीग में
प्रोमोट होके आए थे और इस सीजन भाई 10th फिनिश किया भाई। लेवल्स देख रहे हो भाई, फैब्रिगास किस लेवल पे टीम को लेके जा रहा है। ऑल दो उसको थोड़ा साइनिंग्स भी मिल ही रही हैं ठीक ठीक सी, नॉट, मैं ठीक ठीक नहीं कहूँगा भाई, मतलब छोटे लेवल के प्लेयर्स मिल रहे हैं, बट जो जिनके ग्रोथ के चांसेस हैं वो प्लेयर्स इसको मिल रहे हैं खेलने के लिए। तो भाई बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया कोमो ने। और भाई एसी मिलान 7th 8th फिनिश करिए, थोड़ा और दम लगा लेते तो एसी मिलान से ऊपर फिनिश कर सकते थे। ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखें समझें इस चीज़ को, तो भाई कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक के बाद अगर फैब्रिगास की ये जो जिस तरीके से उन्होंने ट्रेजेक्टरी दिखा रखी है अपने जो कोचिंग का जो करियर है, भाई हंसी फ्लिक के बाद बार्सिलोना के नेक्स्ट कोच फैब्रिगास हो सकते हैं। मेरे को भाई बिल्कुल पसंद आया उनका ये जो 2 साल का करियर, जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ बट फॉलो डेफिनेटली कर रहा हूँ मैं। तो बार्सिलोना कहीं ना कहीं कोमो के साथ मैच खेलने वाली गैम्पर ट्रॉफी होगी। इसमें छोटे मोटे ड्रिल्स भी होंगे कि किस तरीके से बार्सिलोना का जो नया कैंप न्यू सेटअप हुआ है, जो स्टेडियम बन रहा है, क्या उसमें कैसे जितनी भी ऑडियंस आएगी उनको कैसे डिस्पर्स करा जाए, कैसे उनको बैठाया जाए, सीटिंग वीटिंग का, ये सारी चीज़ों की ड्रिल्स होंगी, प्रॉपर ड्रिल्स होंगी। एंड कहीं ना कहीं एक और न्यूज़ आ रही है कि ला लीगा से रिक्वेस्ट करी है बार्सिलोना की मैनेजमेंट ने कि पहले 3 गेम्स अवे खिलाए जाएं ताकि उनको और ज़्यादा मौका मिल जाए कंस्ट्रक्शन करने का, या फिर भाई जो फाइनलाइज करने का जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ है बिफोर प्लेइंग देयर फर्स्ट ला लीगा गेम इन देयर होम। पहले 3 गेम के बाद इंटरनेशनल ब्रेक आता है, तो दैट टेल्स यू कि भाई कहीं ना कहीं 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा बार्सिलोना को। कहीं जो भी कंस्ट्रक्शन में छोटा मोटा चीज़ रह रखी है भाई, वहाँ पे जो हैजार्ड रह रखा है स्टेडियम में बाहर उसके, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब चीज़ों को हटाया जाए और भाई उसके बाद प्रॉपर होम मैचेस स्टार्ट हो जाएं कैंप न्यू के। ये तो रही दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।